नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 16 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 16 सितंबर 2021 के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श सितंबर 2021 में सैंटियागो में आयोजित किया गया? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हिंट जो है वो इसी क्वेश्चन में दिया गया है। आप ये देखिए, पहले इसमें पूछा गया है सैंटियागो में आयोजित किया गया। अब सैंटियागो कहाँ पर है, एक बार आप ये पिक्चर देखिए। पहले ये देखिए, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप है और ये यहाँ पर है नीचे चिली। ये साइड वाली पिक्चर में देखिए आप, चिली, और ये इसकी कैपिटल है सैंटियागो। ये देखिए सैंटियागो, ये चिली की राजधानी है। अब वापसी आते हैं क्वेश्चन पे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चिली। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है चिली। चिली की कैपिटल क्या है, सैंटियागो। चिली की ना आप करेंसी भी जान लीजिए, इसकी मुद्रा क्या है, क्योंकि राजधानी तो हमने कवर कर ली, इसकी करेंसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी करेंसी क्या है, करेंसी है पेसो। अब लगे हाथ ये जो दूसरे ऑप्शन है इनके बारे में भी हम बेसिक डिटेल जान लेते हैं। स्वीडन की बात करते हैं। स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन की कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी क्या है, स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना, KRONA। क्रोना इसकी जो है ये करेंसी है। बात करें पेरू की, पेरू की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है लीमा और इसकी जो करेंसी है, इसकी करेंसी क्या है, सोल। सोल इसकी करेंसी है। इराक की बात करें, इराक की कैपिटल है बगदाद। बगदाद इराक की कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है इराकी दिनार। दिनार इसकी करेंसी है। कनाडा की बात करें, कनाडा की कैपिटल क्या है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ओटावा इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या है, कनाडियन डॉलर। डॉलर जो है ये इसकी करेंसी है। और ये जो भी हाल ही में भारत और चिली के बीच 7वीं फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन आयोजित हुई है सैंटियागो में, ये किन किन चीज़ों पे फोकस करेगी, तो ये फोकस करेगी डिफेंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, स्पेस, हेल्थ, एनर्जी, इन सभी चीज़ों पे, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों पे इसका फोकस होगा। और चिली की लोकेशन अभी हमने कवर की है। ये देखिए, चिली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में दो ही देश ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री समुद्र के साथ नहीं लगती है, एक तो बोलीविया और दूसरा पैराग्वे। इनका नाम आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी में एक नवाचार कोष स्थापित करने पर सहमत हो गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखो, सिडबी जो है वो असम राज्य के साथ स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए पार्टनरशिप में असम राज्य के साथ एक इनोवेशन फंड को सेटअप करेगा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसाम। आसाम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु से। तो देखो, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको लॉन्च किया। अब आसाम का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। आसाम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। सेकंड पॉइंट, दीपर बिल वन्यजीव अभयारण्य ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, ये आसाम में स्थित है। राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आसाम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा, यानी एक जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन किया जाएगा। एक काम करते हैं, असम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए।
कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। ये 9th पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब आसाम की लोकेशन देखिए आप, ये है आसाम की लोकेशन। ये देखिए, इसकी बाउंड्री भूटान और बांग्लादेश दो देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। और किन किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आसाम में स्थित हैं। यहाँ का एक इम्पोर्टेंट डांस भी है बिहू डांस, जो असम में आयोजित होता है। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स आसाम में नहीं मेघालय में स्थित हैं। और इनका आप वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर भी इसी तरीके से याद रखेगा, पहले गारो हिल्स, फिर खासी हिल्स और फिर जैंतिया हिल्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड में स्थापित किया जाएगा। आइसलैंड की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की जो कैपिटल है ये बर्लिन है। इसकी करेंसी क्या है? जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। यूरो इसकी करेंसी है। बात करें इटली की, इटली की कैपिटल है रोम। रोम इटली की कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी भी करेंसी क्या है? यूरो। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये यहाँ की करेंसी है। फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और मनीला में ही एडीबी, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय स्थित है। करेंसी, इसकी करेंसी की बात करें, फिलीपींस की जो करेंसी है ये क्या है? पीसो। पीसो इसकी करेंसी है। अब आइसलैंड की लोकेशन देखिए आप, ये है आइसलैंड की लोकेशन। ये देखिए, ऊपर नॉर्वे सी है और नीचे ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। ये इसकी कैपिटल है। ये नाम आप एक बार जान लीजिए। देखो, नज़र में अगर नाम होगा, वैसे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, लेकिन एक बार नज़र में हो तो एग्जाम में अगर ऑप्शन में होगा तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो, नाम एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं, रिकजाविक, रिकजाविक, ये आप थोड़ा जान लीजिए नाम। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, आइसलैंड की जो करेंसी है ये क्या है? क्रोना, KRONA, क्रोना, ये आइसलैंड की करेंसी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और अगले साल 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? अभी हाल ही में इसकी जो 13वीं इसकी समिट हुई थी ना, ये भारत के द्वारा होस्ट की गई। और अब 14वीं जो समिट आयोजित की जाएगी, मतलब ये किसके द्वारा होस्ट की जाएगी? ये चाइना के द्वारा होस्ट की जाएगी। तो डी ऑप्शन जो है ये फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, चाइना। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। ये देखिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें लेटेस्ट है। भारत और किस देश ने यूपीआई और पे नाउ फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। बात करें अगर हम ओमान की, ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है मस्कट। मस्कट ओमान की कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है रियाल। स्पेन की बात करते हैं, स्पेन की कैपिटल क्या है? स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन की अगर हम करेंसी की बात करें तो स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। टर्की की बात करते हैं, टर्की की कैपिटल है अंकारा, जो भी हाल ही के एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है टर्किश लीरा। टर्किश लीरा ये करेंसी है। फ्रांस की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी पेरिस।
इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो यूरो इसकी करेंसी है, ये फ्रांस की करेंसी है यूरो। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, बताइए। यानी पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया है, तो गोपाल मुखर्जी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गोपाल मुखर्जी। बात करें मानसुख मंडाविया की, मानसुख मंडाविया इनको भी हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। अभय कुमार सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। एम खान विलकर को सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल सर्विस कमेटी है इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। नीना सिंह की बात करें, नीना सिंह को CISF का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। अब बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल की हुई है, तो ये रहा पश्चिम बंगाल। देखो इस 6th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, गोपाल मुखर्जी। ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन है। ये देखिए इसके आसपास की बाउंड्री बात करें मतलब राज्यों की, तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों के साथ इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये बनती है। ये पश्चिम बंगाल की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कलकत्ता राजधानी है जो हुगली रिवर के किनारे है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, चपरमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाउंड्री की बात करें, आसाम, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार इन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। कोलकाता में इसकी वो है मतलब क्या कहते हैं हाई कोर्ट, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। देखो पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जुरिस्डिक्शन कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है, तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत को मतलब बाजरा हब बनाने के लिए इस बाजरा मिशन को स्टार्ट किया है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, छत्तीसगढ़। बात करें दूसरे ऑप्शन की, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना को स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना को स्टार्ट किया। बिहार सरकार ने कैचअप पाठ्यक्रम को स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। अब बात छत्तीसगढ़ की हुई है, तो ये रहा छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों की भी घोषणा की। महतारी दुलारी योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राज्य से बाहर पड़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की लोकेशन है, ये रही आपके सामने। ये इसकी बेसिक डिटेल है। रायपुर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बाघेल। अनुसुईया यूके ये राज्यपाल हैं। यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना 7 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। 1 मई 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई। 28 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। बिलासपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। अचानक कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क दोनों छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। किस देश के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जिम्बाब्वे। 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, जिम्बाब्वे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे ये मनाया जाता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये मनाया जाता है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया जाता है। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये मनाया जाता है। अब एक काम करते हैं और इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं। ये देखिए इस बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे लिखे गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आईआईटी बॉम्बे। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, आईआईटी बॉम्बे।
ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। सितंबर 2021 में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो लेबनान सही आंसर है। 12 सितंबर 2021 को किस राज्य के अल्मोड़ा जिले में देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड सही आंसर है। सितंबर 2021 में फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? डेनियल रिकियार्डो सही आंसर है। सितंबर 2021 में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अजीज अखनौज सही आंसर है। सितंबर 2021 में पंजाब नेशनल बैंक ने किसे शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? रेखा जैन सही आंसर है। सितंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने 12 सितंबर 2021 को 120 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई? तो ये कर्नाटक सही आंसर है। और ये कहाँ पे दिखाई गई थी? बेंगलोर के लिए। ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का अगला संस्करण 2022 में किस शहर में आयोजित होगा? सितंबर 2021 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सैम्पियो का निधन हुआ है? जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर के कितने गांवों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगा? किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन 13 सितंबर 2021 को किस शहर में शुरू हुआ? ये आयोजित भी हो चुका है। किस देश के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? देखो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं ना, बोलने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।